नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आ रही है राजधानी पटना से हमारे सामने, जहां पर फुलवारी शरीफ में एक नकली आईपीएस की गिरफ्तारी की गई है। हम आपको बता दें कि ये जो खबर है वो पटना के फुलवारी शरीफ की है, जहां पर एक शख्स जो है वो नकली एडीजी बनकर लोगों को मेल भेजता था, कॉल करता था और धमकाता था, साथ ही उन पर दाखिल खारिज करने का जो दबाव है वो बनाता था। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी का नाम है असलम अहमद, जो कि हाजीपुर के हरमन कॉलोनी के वार्ड नंबर 20 का निवासी है। साथ ही ये असलम अहमद जो है वो कृषि विभाग में एक लिपिक के पद पर है। अब आप सोचिएगा कि एक लिपिक यानी एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो ये नकली आईपीएस यानी फर्जी आईपीएस बनकर लोगों को धमकाने पहुंच गया। मैं आपको बता दें कि इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है एक सरकारी कर्मचारी मिंटू के कंप्लेन के बाद। यानी ये मिंटू जो है वो भी सरकारी कर्मचारी है, जिस पर कई दिन से दबाव बनाया जा रहा था। कई दिन से एक नंबर से उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया जा रहा था, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे जा रहे थे, जिसके बाद उस पर दाखिल खारिज करने का जो दबाव है वो बनाया जा रहा था। यानी मिंटू जो है इसके बाद जाते हैं और अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं पुलिस के पास, जिसके बाद पुलिस जो है वो सक्रिय हो जाती है और साथ ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूत्रों का दावा है कि पिछले कई महीनों से इनका जो नेटवर्क है वो लगातार सक्रिय था और अभी मिंटू को लगातार मैसेजेस पर धमकी भेजने के बाद पिछले कई जो जितने भी आरोप लगे हैं उसके तमाम बयानों पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और मिंटू का कहना है कि उसे सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल ही नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी भेजे जा रहे थे और वही व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है इस वक्त मेन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रूफ है उसके तौर पर पुलिस के पास जमा है। कार्तिकेय के शर्मा का कहना है कि ये जो आरोपी है वो कई दिन से लगातार अपना जो नेटवर्क है वो चला रहा था, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इस आरोपी के अलावा किसी और का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। साथ ही उन्होंने हमें यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से एक एप्पल का फोन और लैपटॉप समेत उसमें एक फर्जी एडीजी की जो आईडी है वो मिली थी। यानी जिस फर्जी ईमेल आईडी से वो लोगों को मेल भेजा करता था, ये उसी लैपटॉप से भेजा करता था जिससे ये ईमेल आईडी बरामद की गई है। आपको बता दें, गौर कीजिएगा इस बात पर, एक सरकारी लिपिक जो है वो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कैसे अपने से यानी एक जो सरकारी कर्मचारी है वो आसपास के जितने भी जमीन मापी कर रहे अमीनों को धमका रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक सरकारी दफ्तर में बैठे हैं तो आप ऑलरेडी एक पद पर हैं, उसके अलावा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इसको दोबारा से एक सरकारी यानी एडीजी के तौर पर फर्जी नकली आईडी बना करके लोगों को धमकाने के तौर पर उतर आया है। गौर कीजिएगा इस बात पर, ये जो घटना है मैं आपको एक बार फिर से बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ की है, जहां पर कृषि विभाग का एक जो लिपिक है वो लोगों को धमका रहा है एडीजी बनकर, यानी नकली अधिकारी बनकर एक नकली मेल आईडी बनाता है, जिसके बाद वो कई लोगों को बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोगों को अभी तक धमका चुका है और उनसे दाखिल खारिज करने तक की बात करता है, यानी दबाव बनाता है उन पर दाखिल खारिज करने के लिए। बात यहां पर सोचने वाली यह है कि एक सरकारी कर्मचारी को पैसों की इतनी लालसा है कि वो लोगों को धमकाने के लिए पहुंच जाता है, नकली आईडी बनाने पर उतर आता है, यानी कि अपने आप को एक फर्जी आदमी बना करके लोगों के सामने पेश करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे देशवान न्यूज।